कुरुक्षेत्र पुलिस सीआईए 2 ने चोरी की नीयत से घर में घुसकर गोली मारने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीआईए 2 ने चोरी की नीयत से घर में घुसकर गोली चलाने के आरोपी शिव कुमार उर्फ सन्नी पुत्र ब्रिजमोहन निवासी चनारथल कॉलोनी थानेसर, पंकज कुमार उर्फ भोला पुत्र दिनेश कुमार निवासी रामचंद्र कॉलोनी थानेसर, तरुण आजाद पुत्र मनोज कुमार निवासी निरोठी दिल्ली को गिरफ्तार किया है। सीआईए 2 इंचार्ज मोहनलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें अशोक कुमार पुत्र छज्जू राम कौशल निवासी सपड़ा कॉलोनी ने शिकायत दी थी कि वे टीचर रिटायर हैं और उनकी घरवाली प्रिंसिपल रिटायर है। रात को 8 बजे उनकी पत्नी कमलेश कौशल अपने मकान पर ताला लगाकर गौड़िया मठ ब्रह्म सरोवर के आसपास सैर के लिए निकले थे। करीब 9:15 बजे के करीब जब वापस आकर देखा तो घर का ताला टूटा हुआ था और सामान पड़ा था। उसके बाद मकान के अंदर गए तो कुछ नौजवान लड़के मकान के अंदर खड़े थे, जिन्हें देखकर उन्होंने शोर मचाया। जो घर में घुसे लड़के भागने लगे तो उसमें से एक लड़के को उन्होंने पकड़ लिया। हाथापाई हुई। उसी समय उनका एक साथी बाहर से फायरिंग करते हुए अंदर आया, जिससे उसकी पत्नी को गोली लग गई। गोली के कई फायर उन लोगों ने हवा में किए और उनके ऊपर भी उन्होंने गोली मारी और तीनों लड़के लूटे हुए सामान व पैसे जेवरात लेकर भाग गए। जिसके बाद पड़ोसियों ने उन्हें प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उसकी पत्नी कमलेश का इलाज चल रहा है। उन्होंने इस मामले से जुड़ी शिकायत कृष्णा गेट थाने में दर्ज कराई थी, जिसको लेकर चौकी सुभाष मंडी में सहायक उप निरीक्षक जसवीर सिंह को जांच दी गई थी। बाद में जांच की गंभीरता को देखते हुए एसपी कुरुक्षेत्र ने मामले को सीआईए 2 को सौंपा था, जिसके बाद सीआईए 2 ने एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया के मार्ग निर्देश में कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीआईए 2 इंचार्ज मोहनलाल ने बताया कि आरोपी शिव कुमार उर्फ सन्नी पुत्र ब्रिजमोहन चनारथल कॉलोनी थानेसर के खिलाफ पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं। इंस्पेक्टर ने बताया कि इस मामले के अलावा आरोपी के खिलाफ कुल 30 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 5 मामले अंबाला, 2 मामले यमुनानगर, 23 मामले कुरुक्षेत्र में हैं। आरोपी के खिलाफ ज़्यादातर चोरी लूट के मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी पहले भी जेल में सजा काट चुका है। नवंबर 2023 में ही जेल से बाहर आया था। आरोपी तरुण भी करीब 17 वारदातों में शामिल है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वारदात के समय जब मकान मालिक और उनकी पत्नी मौके पर नहीं थे तो तरुण ने उन पर फायर किए थे, जिससे मकान मालिक अशोक कुमार व उसकी पत्नी को गोली लगी। एक गोली आरोपी पंकज को भी लगी। वारदात के बाद आरोपी तरुण दिल्ली तथा आरोपी शिव कुमार पंकज कुरुक्षेत्र में यह दोनों दिल्ली गए। उसके बाद आरोपी पंकज वापस कुरुक्षेत्र तथा शिव कुमार तरुण कटरा जम्मू भाग गए, जहां से पुलिस ने टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। एक लड़का है शिव कुमार उर्फ सन्नी, जो पेशेवर चोर है। ये शिव कुमार उर्फ सन्नी, इसके खिलाफ जो हमने जेल से रिकॉर्ड अभी निकलवाया है, इसके खिलाफ 30 मुकदमे दर्ज हैं, जो चोरी के हैं और स्नैचिंग के हैं और जो राहगीरों से लूटपाट करते हैं उनके हैं। इसी तरीके से दूसरा लड़का इनके साथ है जो वो तरुण है, ये दिल्ली का रहने वाला है बेसिकली, और शिव कुमार के साथ ये जेल में रहा है। इसका केसवार है। इन्होंने 2009 में कुरुक्षेत्र में एक वारदात को अंजाम दिया था। लूटपाट करते हुए उस लड़के से पैसे और मोबाइल छीना था और बाद में उसकी गर्दन काट दी थी चाकू से। उस केस में लगभग 14 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट इनको हुई थी, 14 साल की सजा। दोनों 14 साल तक जेल में रहे हैं। ये जनवरी में बाहर आया था जो तरुण है, और शिव कुमार भी उसके बाद नवंबर महीने में जेल से बाहर आया था। उसके बाद फिर ये दोनों इकट्ठे हो गए। अब ये शिव कुमार के घर ही ये रहता है तरुण। तीसरा बंदा जो इनका साथी है वो पंकज उर्फ भोला है, जो रामचंद्र कॉलोनी का रहने वाला है। ये भी, इसके खिलाफ भी बहुत सारे चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। तो 10 मार्च को इन तीनों ने सलाह बनाई थी कि किसी बड़ी कोठी में इन्होंने चोरी करनी थी, ताकि जहाँ से ज़्यादा सामान चोरी किया जा सके। क्योंकि शिव कुमार को पता है सारे शहर का यहीं का है, पुराना चोर है। इसने कहा कि सपड़ा कॉलोनी पॉश एरिया है, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, वहाँ पे कोई कोठी मिलती तो वहाँ चोरी करेंगे। और बाई चांस इन्होंने एक कोठी पे जब ताला लगा हुआ देखा तो जाते ही पहले ताला तोड़ा और 2 बंदे अंदर घुस गए, एक बंदा बाहर रेकी कर रहा था। तो इस वारदात में उसको 3 गोलियां उसको लगी थी, जो मकान मालकिन थी। आज भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है और आईसीयू में है, खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी उसका इलाज चल रहा है क्योंकि 3 गोलियां थी। एक गोली इनमें से जो पंकज है बोला, उसको भी लगी हुई है। इन तीनों को हमने गिरफ्तार किया है आज। इनको आज कोर्ट में पेश करेंगे, इनका रिमांड लेंगे और रिमांड में जो जो सामान इन्होंने चोरी किया है वो सारा बरामद करना है। जिस वेपन से इन्होंने उस महिला को गोली मारी है वो बरामद करना है।
जिस मोटरसाइकिल पे ये आए थे, पल्सर मोटरसाइकिल थी, वो भी इन्होंने कई दिन पहले चोरी की थी कुरुक्षेत्र से ही। वो मोटरसाइकिल भी बरामद करनी है। और इसके अलावा इस दौरान 1-2 महीने में इन्होंने जितनी भी चोरियां की हैं, वो सारी चोरियों का इनसे पता करना है। तो इन तीनों को रिमांड पे लिया जाएगा। तीनों को अरेस्ट कर लिया है हमने अलग अलग जगहों से। और इस मुकदमे में और किन लोगों ने इनका साथ दिया, जो जो भी जिन जिन की भी इन्वॉल्वमेंट इस मुकदमे में मिलेगी, सबको गिरफ्तार करेंगे और सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये 30 मामले कहाँ के हैं जो इस खिलाफ दर्ज है? जो 30 मामले दर्ज हैं, इसमें कुरुक्षेत्र के हैं, यमुनानगर के हैं, पंजाब के हैं, जो यहाँ इसके रिकॉर्ड के मुताबिक। और जो ये तरुण है लड़का, जो दिल्ली का रहने वाला है, इसके भी इन 30 मुकदमों में से ये है 17 मुकदमे तो इन दोनों के इकट्ठे हैं। और इसके खिलाफ दिल्ली में भी काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। उसके बाद ये फगवाड़ा में रहे, वहाँ भी मुकदमे दर्ज हैं। तो अलग अलग जगहों पे इनके बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। ये बिल्कुल शातिर चोर हैं और पेशेवर चोर हैं, इकट्ठे मिलके करते हैं। शिव कुमार के साथ 1-2 लड़के और हैं, इसने बताया कि जो कुरुक्षेत्र में चोरी करते हैं लगातार। ये कितने दिनों से यहाँ पे है, इसका कुछ पता लग पाया इंस्पेक्टर साहब कि ये, क्योंकि ये काम वैसे तो नहीं होता, इसमें जब रैकी होती है कुछ ना कुछ वो देखते हैं, तो कुछ आइडिया ये होगी कितने दिनों से यहाँ पे हैं? ये क्योंकि शिव कुमार का मकान यहीं है, इसका भोला का भी मकान यहीं है, ये रामचंद्र कॉलोनी का रहने वाला है। और जो तरुण है, ये 2007 से इसके साथ है, शिव कुमार के साथ। 2009 में इन्होंने ये वारदात करी थी, जिसमें इनको 14 साल जेल में रहे। और उसके बाद जेल से आने के बाद ये शिव कुमार के घर में ही रहता है। उससे पहले भी ज़्यादातर शिव कुमार के साथ रहता था। और अब तो जैसे चोरी करी तो वो शिव कुमार को दे देता है सामान वगैरह। शिव कुमार को सभी घरों की रेकी भी कर लेता है दिन में। शिव कुमार की इस काम में शिव कुमार की लड़की और इसकी पत्नी भी इसका साथ देते हैं, जो इन्होंने पूछताछ में बताया। जो सामान चोरी करके लेके आते हैं वो उनको दे देते हैं, बाद में सुनारों को बेचना है या इधर उधर जहाँ भी डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, वो इनका पूरा साथ देती हैं दोनों। इन दोनों को भी अरेस्ट किया? बिल्कुल उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और जो इसमें चोरीशुदा सामान है उसको बरामद करेंगे, उन दोनों से भी पूछताछ करेंगे। उनके खिलाफ कुछ साक्ष्य मिलते हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार करेंगे। वारदात के बाद कहाँ गए इसी का खुलासा हुआ? वारदात के बाद सेम डे इन्होंने जिस दिन वारदात की, तो पहले इसको पंकज को, तरुण को इन्होंने छोड़ दिया जीटी रोड पे, वो दिल्ली चला गया। उसके बाद ये दोनों शिव कुमार और पंकज ये इनके घर आए शिव कुमार के, क्योंकि पंकज को गोली लगी हुई थी। इसने बताया कि बाजू से काफ़ी सारा खून इसका निकला हुआ था। तो शिव कुमार की पत्नी ने और लड़की ने इसके पट्टी वगैरह करी हैं। शिव कुमार इतना शातिर है कि जो इन्होंने वारदात के समय जैकेट पहनी हुई थी, उसको पता था कि कैमरे लगे हुए हैं।